शुरुआत, यानी आप एकदम बिगनर हो कोई दिक्कत नहीं है। मैं बोल रही हूँ अगर आप बिगनर हो आपके इंप्रूवमेंट होंगे मार्क्स मैथ्स में। आप 30 अगर क्वेश्चन आ रहे हैं तो 27 प्लस करोगे, और मैं मार्क माई वर्ड्स, अगर आपने ये अपने आप को चैलेंज दे रही हूँ, अगर आपने ये फॉलो किया तो डेफिनेटली आप वीडियो मिले। उसके शुरू के 2 दिन आपको क्या करना है, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है एसएससी सीजन के लेवल को टच कर रहा है या फिर नॉर्मली 10th और 12th के लेवल को टच कर, यानी कि जो मैंने सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए वही से लगभग आपके 20 तो मान ही लो आपकी आने की स्पीड में। अगर वो वीडियो 2 घंटे की है तो आपको 1 घंटे में कोशिश करना है कंप्लीट हो जाए, है ना, टाइम बचाना। सो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और एमपी आबकारी एग्जाम जिसके लिए शायद 90 दिन से भी कम टाइम बचा है, जुलाई में 5 ऑफ जुलाई को आपका एग्जाम है। मैथ्स जिनकी एकदम खराब है, बहुत आपको जीरो से स्टार्ट करना है मैथ्स। कैसे पढ़े कि जो सब्जेक्ट आपका एकदम वीक है, वीकेस्ट सब्जेक्ट है, उसको कैसे स्ट्रेंथ बनाए अपनी, इस पे आज पूरी चर्चा होगी। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैथ्स के लेके आई हूँ। जब आपको मैथ्स पढ़ना है तो इन्हीं जो मैं भी टॉपिक लिख के बताऊंगी उन्हीं को प्रायोरिटी देते हुए पढ़ना है। डेली कितने घंटे मैथ्स लगाना है, क्या उसका तरीका होना चाहिए, कहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट, सारी चीज़ें आपको हर चीज़ बताऊंगी, ठीक है। लेकिन मे भी वीडियो लंबी हो तो आपको थोड़ा सा धैर्य बना के रखना है, क्योंकि मैथ्स सीखना बहुत ही आसान बात नहीं है। मैथ्स के लिए सबसे पहले तो आपको एनालिसिस करना होगा कि कौन से टॉपिक्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको आप सबसे अच्छे से करो। फिर जो थोड़े से हर बार आ तो रहे हैं लेकिन एक आध क्वेश्चन आ रहे हैं उनको भी आपको करना है ना। तो आपको वो सारी चीज़ें आपको मैं डिटेल में बताऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पे आई होप कि आप लोगों को दिख रहा होगा मैथ आबकारी एग्जाम मैथ्स आपको स्ट्रेंथ बनाना है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है, स्ट्रेंथ, और जीरो से शुरुआत, यानी आप एकदम बिगनर हो कोई दिक्कत नहीं है। मैं बोल रही हूँ अगर आप बिगनर हो आपके इंप्रूवमेंट होंगे मार्क्स मैथ्स में। आप 30 अगर क्वेश्चन आ रहे हैं तो 27 प्लस करोगे, और मैं मार्क माई वर्ड्स, अगर आपने ये फॉलो किया तो डेफिनेटली होंगे। लेकिन वही होता है ना कि इंसान हर कोई फॉलो नहीं कर पाता चीज़ों को। हर कोई 3 घंटे अगर मैं बोलूँगी पढ़ना है तो दे नहीं पाएगा, और अगर हर कोई 3 घंटे उस जिस तरीके से मैं बताऊंगी कि मैथ्स के लिए ये काम आपको करना नहीं कर पाओगे तो डेफिनेटली आप नहीं ला पाओगे। इसीलिए मैं बोल रही हूँ, मैं आपको चैलेंज दे रही हूँ, मैं अपने आप को चैलेंज दे रही हूँ। अगर आपने ये फॉलो किया तो डेफिनेटली आपके 30 में 27 प्लस आएंगे, 32 में 30 प्लस आएंगे, लेकिन करना आपको पड़ेगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन से, सबसे पहले मैं देखो कितने फेज में आपको काम करना है, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है मैथ्स के लिए, प्रॉपर मैथ्स के लिए, एमपी आबकारी के लिए मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। सबसे पहले फर्स्ट के 2 डेज, अगर ये वीडियो आज आप आज देख रहे हो, ठीक है, 29 मार्च को, तो 30 मार्च और 31 मार्च 2 दिन आपको क्या करना है, और उसके बाद 35 दिन क्या करना है, पूरा 45 से 47 या कुल मिला के 50 दिन में आपकी पूरी मैथ्स कंप्लीट हो जाएगी। चाहे आपकी आबकारी हो, आबकारी का एग्जाम हो, चाहे जेल पुलिस का आने वाला एग्जाम हो, चाहे एमपीएसआई, चाहे एमपी पुलिस, 50 दिन आप मुझे दीजिए, मेरे तरीके से काम करिए, फिर आप देखिए कि मैथ्स में आपके कैसे मार्क्स कम आते हैं, ठीक है। तो आपको फर्स्ट 2 डेज आपको क्या करना है वो बताऊंगी, फिर आने वाले 40 दिन क्या करना है, फिर उसके बाद 10 दिन क्या करना है। डेली के मुझे 2.5 से 3 या 3.5 घंटे आपसे चाहिए, ठीक है। सबसे पहले आज अगर आपको वीडियो मेरी मिल रही है, हो सकता है कोई 1 हफ्ते बाद देखे, जब भी जिसको जो वीडियो मिले, जब वीडियो मिले उसके शुरू के 2 दिन आपको क्या करना है, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है ना 2 डेज, ठीक है। फिर इधर 40 डेज और इधर 10 डेज, 3 पार्ट्स में मैंने डिवाइड किया है मैथ्स के लिए। ये रामबाड़ डेज होंगे आपके, यहाँ पे सिर्फ फोकस करना है मैथ्स के, यानी कि सबसे ज्यादा स्कोरिंग पोर्शन है और यहाँ से क्वेश्चन भी अच्छे खासे बल्क में आते हैं। फर्स्ट 2 डेज में आपको क्या करना है, PYQs, क्यों इंपॉर्टेंट है बताती हूँ मैं। PYQs कहाँ के लाना है, एमपी के आबकारी का जो 2023 में पेपर हुआ था उसको उठा के लाओ। और PYQs एक तो मैं बताऊंगी, यहाँ भी इंपॉर्टेंट टॉपिक PYQs के एनालिसिस पे ही बताऊंगी आपको कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पढ़ते टाइम इनको प्रायोरिटी देना है, वो तो ठीक है, मैं तो बताऊंगी ही, मेरा काम है बताना, आपको गाइड करना। लेकिन आपका क्या ये फर्ज नहीं बनता है, आप क्या मेरी बात को ऐसे ही मान लोगे आंख बंद करके? आपका फर्ज नहीं बनता है कि आप PYQ लेके आओ, खुद एनालिसिस करो 2 दिन कि अगर परसेंटेज से क्वेश्चन आया है तो कैसे आया है, परसेंटेज से अगर क्वेश्चन आया तो किस लेवल तक आया, क्या एसएससी सीजन के लेवल को टच कर रहा है या फिर नॉर्मली 10th और 12th के लेवल को टच कर रहा है, सॉरी 10th के लेवल को टच कर रहा है। आपको ये एनालिसिस करना होगा। जब तक आप खुद क्वेश्चन नहीं देखोगे, मैं यहाँ पे बता दूंगी ठीक है भाई यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, इस टॉपिक से ज्यादा आ रहे हैं, इस टॉपिक से कम आ रहे हैं, लेकिन आप जब तक खुद वहां तक चल के नहीं जाओगे, खुद थोड़ा सा एनालिसिस नहीं करोगे, खुद थोड़ा सा खोजबीन नहीं करोगे, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। तो प्लीज मेरी बात मानना, फर्स्ट 2 डेज आपको PYQs में देना है, एनालिसिस करना है, हर एक चैप्टर्स को आपको देखना है कि किस चैप्टर से डीप में आ रहे हैं क्वेश्चन, थोड़ा सा अलग अलग टाइप वेरिएशन ऑफ क्वेश्चन आ रहे हैं, किस क्वेश्चन में, किस चैप्टर में या किस टॉपिक में मैथ्स के सेम पैटर्न पे हर साल क्वेश्चन आ रहे हैं या हर शिफ्ट में सेम पैटर्न पे पूछे गए हैं, वो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो 40 डेज, इन 40 डेज में क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगी। इन 40 डेज में आपको क्या क्या करना है, अभी एक बार मैं ओवरव्यू दे देती हूँ, फिर आगे जब मैं टॉपिक्स बताऊंगी उसके बाद मैं ओवरऑल पूरी स्ट्रैटेजी बताऊंगी, ठीक है। इन 40 डेज में आपको डेली 2.5 घंटे मिनिमम, 2.5 घंटे मिनिमम बोल रही हूँ। अगर मैथ्स आपके एकदम जीरो है, 0 से 30 तक पहुंचने के लिए, या फिर अगर आप 10 क्वेश्चन अभी सही कर पा रहे हो आउट ऑफ 30 या 32, तो वहां से 30 प्लस पहुंचने के लिए, 30 तक पहुंचने के लिए आपको 2.5 घंटे मिनिमम
सिर्फ आपको चैप्टर वाइज देना है, कैसे पढ़ना है वो मैं आगे बताऊंगी, ठीक है। और साथ ठीक इस तरीके से इन 40 दिन हो सकता है ये 40 से आपका बढ़ के 45 चला जाए। किसी चैप्टर कोई चैप्टर छोटे हैं वो एक दिन में हो जाएगा, कोई चैप्टर बड़े हैं वो मे भी 2 दिन 3 दिन लग जाए या फिर इवन 4 दिन लग जाए। तो मैं ये बोलती हूँ 40 के बजाय किसी का 45 दिन तक चले जाएगा पूरे के पूरे चैप्टर्स को अच्छे से कंप्लीट करने में, ठीक है। और आगे के 10 दिन क्या करना है, यहाँ पे आपको रिवाइज करना है, वो कैसे मैं सब कुछ डिटेल में बताऊंगी। इसके पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोग नोट कर लेना, ठीक है। अब ये जो सारे चैप्टर्स हैं मैंने कुछ चैप्टर्स को मर्ज किया है, ठीक है। इसमें अरिथमेटिक के भी चैप्टर्स हैं, इसमें एडवांस के भी चैप्टर है। इसमें मैं ये बताऊंगी कि कहाँ से कितने क्वेश्चन आए, और जब आप अरिथमेटिक स्टार्ट करो तो किस चैप्टर से स्टार्ट करो ताकि आपका बेसिक कंसेप्ट बिल्ड हो जाए, कहाँ से पढ़ो, कितने घंटे पढ़ो, ठीक है। हालांकि कुछ लोग अभी कमेंट में बोलेंगे घंटे डजंट मैटर, ये आई नो कि घंटे मैटर नहीं करते हैं, फिर भी जब आप टाइम ज़्यादा दोगे तो आप ज़्यादा चीज़ों को जल्दी ग्रैब करोगे, ठीक है। और साथ में ये बताऊंगी कि जब एडवांस मैथ्स पढ़ो तो कहाँ से स्टार्ट कर सकते हो, इनको आप लास्ट में रखो कि वहाँ से अगर क्वेश्चन आ जाए तो रिस्क नहीं लेना है कि वहाँ कभी कभार एक आध क्वेश्चन आ गया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है ना। ये सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे, ठीक है। तो आप इसका ये तो स्क्रीनशॉट ले लो, या तो मेरे साथ स्क्रीनशॉट हर चीज़ को सिर्फ फोन पे गैलरी पे रखने से ज़्यादा बेटर है। पेन और कॉपी जितना ज़्यादा आप यूज करोगे, आप किसी भी एग्जाम के लिए आप स्ट्रैटेजी देख रहे हो तो सिर्फ दिमाग पे मत सोचो कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, दिमाग में सोच लिया अच्छा ठीक है इसको फॉलो करेंगे। एक नोट डाउन, एक कॉपी रखा करो, एक डायरी रखा करो, उसमें नोट डाउन किया करो। जब मैंने मैथ्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक विद नंबर ऑफ क्वेश्चन बताए हैं तो क्यों ना आप इसी की एक कॉपी बना लो कि मैथ्स की अलग से स्ट्रैटेजी है, इस टॉपिक से इतने क्वेश्चन आ रहे हैं और उसको फिर आप फॉलो करो, ठीक है। तो मैं ये बोलूंगी कि आपको लिखना है। पहला है पहला है सिंप्लीफिकेशन, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन या सरलीकरण। सरलीकरण से 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं और मैंने यही पे बगल में लिख दिया है नंबर सिस्टम, ठीक है। नंबर सिस्टम से भी एक क्वेश्चन, कभी कभी 2 क्वेश्चन और कभी कभी कहीं शिफ्ट में देखा गया 3 क्वेश्चन। चूंकि अभी महिला सुपरवाइजर का भी एग्जाम हुआ है, हमको पता है कि शिफ्ट वाइज शिफ्ट नंबर ऑफ क्वेश्चन एक ही टॉपिक से डाइवर्स होते हैं या फिर वेरिएट होते हैं, ठीक है। तो आपको ये नहीं सोचना है कि एकदम टू द पॉइंट की सिंप्लीफिकेशन से अगर इस शिफ्ट में 3 क्वेश्चन आए तो सेकंड शिफ्ट में या फिर दूसरे दिन भी 3 भी आएगा, 3 ही क्वेश्चन आएगा। यही थोड़ा सा आपको देखना है कि एक रेंज बता रही हूँ मैं, एवरेज बता रही हूँ, ठीक है। तो सिंप्लीफिकेशन से 3 या 4, यानी जब आप पढ़ना स्टार्ट करो सबसे पहले आपको नंबर सिस्टम पढ़ लेना, या तो जब एडवांस पढ़ो तो आपको नंबर सिस्टम पढ़ना है। अगर आप अरिथमेटिक पढ़ रहे हो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका क्या, परसेंटेज। सबसे पहले परसेंटेज पढ़ो। अगर आप अरिथमेटिक पढ़ रहे हो तो सबसे पहले आपको परसेंटेज पढ़ना है, जहां से 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। लिखते जाना कि कितने क्वेश्चन किस टॉपिक से आ रहे हैं। परसेंटेज पढ़ने के बाद आपको पढ़ना है प्रॉफिट एंड लॉस, वहां से भी 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। देन आपको क्या पढ़ना है, रेशियो पढ़ना है, ठीक है। और मिक्सचर, दोनों को मैंने सेम लिख दिया है। रेशियो जब पढ़ोगे तो मिक्सचर वाले क्वेश्चन भी आप रिलेट करोगे, तो रेशियो पढ़ने के बाद ही मिक्सचर आपको पढ़ना है। यहाँ से 2 या 3 या फिर 4 क्वेश्चन तक आए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद आपको एवरेज भी पढ़ना है, क्योंकि एवरेज भी बेसिक होता है, वहां पढ़ोगे एवरेज पढ़ोगे तो आपके आगे के चैप्टर्स भी कंप्लीट होंगे, ठीक है। तो 1 और 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन। फिर मेंसुरेशन, अगर हम एडवांस की बात करें तो मेंसुरेशन से 2D से भी क्वेश्चन आए हैं, है ना, कि वृत्त क्या होता है, मतलब सॉरी वृत्त के से रिलेटेड अलग अलग क्वेश्चन 3D से भी क्वेश्चन आए हैं, जैसे बेलन हो गया ना, सिलेंडर हो गया, सिलिंड्रिकल पाइप से क्वेश्चन। तो इस तरीके से मेंसुरेशन से 2D और 3D से दोनों से मिला के 4 से 5 इवन कभी कभी 6 क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। तो अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक भी बताऊंगी प्रायोरिटी वाइज। तो मेंसुरेशन से इतने क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद टाइम एंड वर्क से 2 से 3 क्वेश्चन और आसान रहते हैं, ठीक है, टाइम एंड वर्क। फिर इसी के साथ टाइम एंड वर्क जब पढ़ो तो इसी के साथ आपको पढ़ना है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस भी पढ़ लेना है। हर साल 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। क्या, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। फिर पाइप एंड टंकी या पाइप एंड सिस्टम आपको पढ़ना है, कभी कभी नहीं आ रहे हैं, कभी कभी क्या क्वेश्चन आ रहे हैं। तो बेसिक टाइप के क्वेश्चन आपको यहाँ से कवर करना है, ठीक। ज्योमेट्री की अगर बात करें, मेंसुरेशन के अलावा यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। फिर अगर ट्रिग्नोमेट्री की बात करें तो किसी शिफ्ट में आया है 0 और किसी में नहीं आया है, ठीक है। फिर DI, डाटा इंटरप्रिटेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। डाटा इंटरप्रिटेशन में यानी कि पूरा आपको एक डाटा दे दिया जाएगा टेबल फॉर्मेट में या पाई चार्ट में, फिर वहां से 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ से सीधे एक बल्क में क्वेश्चन आ जाएगा कि एक डाटा देके आपसे 5 क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे 5 नंबर के। तो डाटा इंटरप्रिटेशन आसान है और स्कोरिंग है, आपको सीख लेना है कि कैसे क्या परसेंटेज निकालते हैं, कैसे रेशियो निकालते हैं, वहीं से बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो डाटा इंटरप्रिटेशन आपको अच्छे से पढ़ना है। DI जिसको बोलते हैं 3 से 4 या 5 क्वेश्चन तक पूछे जाते हैं। LCM SCF किसी शिफ्ट में आया है और किसी शिफ्ट में नहीं आया, तो LCM SCF से भी कभी आया कभी नहीं आया, तो आपको फिर भी पढ़ लेना है। फिर इधर अगर बात करें परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से 1 या 2 क्वेश्चन हर साल पूछे जा रहे हैं, तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ लीजिए, ठीक है। एल्जेब्रा कभी कभी आ रहा है कभी नहीं आ रहा है, तो बेसिक एल्जेब्रा के जो भी फॉर्मूला है वो देख लीजिए, कैसे सॉल्व करते हैं वो देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद क्या है, मीन मीडियन मोड, स्टैटिक्स वाला जो पोर्शन है मीन मीडियन मोड, वहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं 2 या 3, तो इनके फॉर्मूला वगैरह देख लीजिए किस तरीके से निकालते हैं। सिंपल है, 1-2 बार जब प्रैक्टिस करोगे तो आप कर ले जाओगे, ठीक है। इतने चैप्टर हैं लगभग, अगर जैसे कुछ चैप्टर्स को मैंने मर्ज कर दिया है, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस में क्या है, डिस्काउंट भी है, यहाँ पे क्या है, डिस्काउंट भी है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखना भूल गई, तो अगर डिस्काउंट को मिला ले 3 से 4 क्वेश्चन आ जाएगा। तो अगर मैं ओवरऑल, यहाँ तो 18 या 19 टॉपिक मैंने लिखे हैं, बट कुछ चैप्टर्स को मैंने मर्ज किया है, तो ओवरऑल देखिए तो 20 से 22 क्वेश्चन, 20 से 22 या 23 टॉपिक तक, ठीक है। अब इसमें भी कौन से प्रायोरिटी दूँ देना है आपको, तो जो मैं अभी यहाँ पे डबल टिक करूंगी, जिसका भी जिस चैप्टर का नाम लूंगी उसमें आप डबल टिक कर लो या VVI लिख लो, वेरी इंपॉर्टेंट, उनको सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देनी है। जैसे सिंप्लीफिकेशन, नंबर सिस्टम, प्रॉफिट लॉस,
परसेंटेज, ठीक है। इधर आ गया पूरा ये मेंसुरेशन, मेंसुरेशन से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। ज्योमेट्री, ठीक है। इधर कहाँ गया, टाइम एंड वर्क, ज्योमेट्री हो गया, ठीक है। इधर ये डाटा इंटरप्रिटेशन, ओके। मीन मीडियन मोड, अगर मैं जहाँ पे मैंने डबल टिक किया है, अगर मैं उन नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करूँ तो यहाँ पे मैक्सिमम वाला मैं जोड़ रही हूँ या मिनिमम वाले जोड़ते हैं, 3 लेते हैं इसको, 3, 2 5, 2 7, 2 9, ठीक है। फिर इसके बाद 2 11, 12 13 14 15, ठीक है। इसके बाद है 16 17 18 19 20 21 22 23, यानी कि जो मैंने सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए वही से लगभग आपके 20 तो मान ही लो आपकी आने ही आने हैं। तो इन चैप्टर्स को अच्छे से पकड़ बनाना है। अब मैं आती हूँ स्ट्रैटेजी पे। ये सारी चीज़ें आपने लिख ली हैं, अगर लिख ली है तो कमेंट में जरूर बताएं कि यस नोट डाउन कर लिया है और आप इस पूरे वीडियो को फॉलो करोगे, इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करोगे। अब आगे चलते हैं कैसे डेली पढ़ना है मैथ्स को, क्या तरीका होना चाहिए, कहाँ से पढ़ना है, ठीक है। तो ये हम आगे अब चलते हैं। हाँ, इसके और एक चीज़ बताना मैं भूल गई कि एमपी जैसे महिला सुपरवाइजर का जो मेंटरशिप था मेरा, वो काफ़ी सक्सेसफुल रहा, काफ़ी अच्छे लोगों के मार्क्स आ रहे हैं। रिव्यूज़ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर करती रहती हूँ, किसी के 182, किसी के 173, तो किसी के 150 भी आए हैं, किसी के 164, ऐसे करके मतलब वो सेटिस्फाई हैं। काफ़ी लोगों की रोज़ मैसेजेस आते हैं जिनका पेपर होता जा रहा है, और उन्हीं लोगों के डिमांड के आधार पर एमपी आपका आर्य एग्जाम का भी मेंटरशिप आने वाला है 2 से 3 दिन में, है ना। सबसे पहले तो बहुत ही कम प्राइस होगा मेरा, जो भी मेंटरशिप स्टार्ट होता है बहुत कम प्राइस में रहता है। सबसे पहले तो एप्लीकेशन आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, स्टडी विद प्राची परिहार। क्या नाम है, स्टडी विद प्राची परिहार। कहाँ पे, स्टडी विद प्राची परिहार कहाँ पे, प्ले स्टोर में डाउनलोड कर लो। क्योंकि जैसे ही लॉन्च होगा, शुरू के 500 बच्चों के लिए फीस होगी, शुरू के 500 बच्चों के लिए फीस होगी मात्र 199 रुपये। 199 रुपये शुरू के 500 बच्चों के लिए। जैसे ही लॉन्च होगा, शुरू के 500 बच्चों में जो भी ले लिए 199 रुपये, ठीक है। और उसके बाद के बच्चों के लिए जो भी लेंगे उनके लिए 299 रुपये हो जाएगा। अब इसमें मेंटरशिप में होता क्या है, बहुत ही शॉर्ट में बता देती हूँ। डेली आपको टारगेट दिए जाएंगे कि आपको आज के दिन साइंस में ये टॉपिक खत्म करना है, कहाँ से करना है वो बताया जाएगा। मैथ्स के ये टॉपिक खत्म करना है, रीजनिंग के ये टॉपिक खत्म करना है, जीके जीएस में ये टॉपिक खत्म करना है, तो आपको वो बताया जाएगा पूरा। मतलब डेली का डेली टारगेट प्रोवाइड किया जाएगा। और बिलीव मी, जो मेरे टारगेट सीरीज को अच्छे से जिसने फॉलो कर लिया, इंप्रूवमेंट अपने आप दिखता है, ठीक है। और साथ में आपको हर हफ्ते में 1-2 क्लासेस बूस्टअप क्लासेस होंगी, यानी कि आपको जो भी डाउट हो उस पूरे एग्जाम के प्रिपरेशन के दौरान वो आपको सॉल्व किया जाएगा। आपको हर तरीके से पुश किया जाएगा कि नहीं पढ़ना है, जहाँ पे भी आपकी कमी हो रही है उसको एनालिसिस किया जाएगा। और साथ में मेंटरशिप यानी गाइडेंस दिया जाएगा आपको कि हाँ अभी आपको मैथ्स में अभी इस तरीके से और अच्छा कर सकते हो, यहाँ से पढ़ो तो और अच्छे से कर सकते हो, है ना। इस पीवाईक्यूज को ऐसे एनालिसिस करके काम करो तो और अच्छा कर सकते हो। मैं साइंस के ये वाले टॉपिक को रगड़ के पढ़ो, है ना। तो ये पूरा आपको मेंटरशिप दिया जा रहा है, ठीक है। 2 से 3 दिन में लॉन्च हो जाएगा, या फिर अगर मुझे आज मौका मिला तो आज के आज ही लॉन्च हो जाएगा, ठीक है। समझ लेना, ये कोर्स नहीं है कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये पूरा कोर्स है मैं पढ़ाऊंगी मैथ्स रीजनिंग, है ना। पढ़ाने वाला कोर्स नहीं, ये गाइडेंस प्रोग्राम है जिसमें आपको डेली टारगेट पढ़ना है। इसमें आपको उठते ही आपको पता होगा कि अच्छा मैम ने ये, दीदी ने ये टारगेट दिया है, आप बस लग जाओ पढ़ाई में, लग जाओ कि इतने बजे से इतने बजे तक मैं बोलूँगी आपको यही पढ़ना है। और मेरे टारगेट के पीछे हर एक चीज़ का साइंटिफिक रीजन होता है, जिन्होंने पहले के मेंटरशिप बैच लिए हैं उनको पता है। चलो अब हम आते हैं भाई कि हमने क्या बोला, 1 मिनट, हमने क्या बोला कि शुरू के 2 दिन पीवाईक्यूज आपको करना है। पीवाईक्यूज कहीं भी कुछ लेने की जरूरत नहीं है, पीवाईक्यूज, ठीक है। आप क्या करो, गूगल करो कि एमपी आबकारी 2023 ऑफिशियल पीडीएफ, ऑफिशियल एग्जाम पेपर पीडीएफ, है ना। 2023 के कई शिफ्ट के आपके पीडीएफ आ जाएंगे आपके मीडियम में। लाइट चली गई, ठीक है। तो आपके जब ये आ जाएंगे तो आपको 2 दिन में एनालिसिस करना है। हालांकि मैंने एनालिसिस करके बताया है, पर आपको ये एनालिसिस करना है कि किस टाइप के टॉपिक में किस टाइप की या किस हद तक टफनेस है, किस हद तक इजीनेस है, तो वो आगे आपको हेल्प करेगा, ठीक है। तो पहले तो आपको 2 दिन ये करना है। उसके बाद क्या करना है आपको, उसके बाद क्या करना है आपको कि शुरू के 40 डेज, ठीक है, या फिर 45 डेज, किसी की मैथ्स एकदम वीक है तो मे भी टाइम लगे, ठीक है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि कहाँ 40 दिन में आपकी मैथ्स कंप्लीट होगी, नहीं हो पाएगी, ठीक है। 40 दिन में आपकी मैथ्स कंप्लीट नहीं हो पाएगी, 1 मिनट, 40 दिन में मैथ्स कंप्लीट नहीं हो पाएगी, ठीक है। आपके पास क्या कोई रास्ता है आप 40 दिन में मैथ्स कंप्लीट ना कर पाओ, मतलब आपका 90 दिन से भी कम आपका टाइम बचा है। और आपको सिर्फ ना केवल मैथ्स देखना है, आपको रीजनिंग भी देखना है। और मैं ये नहीं बोल रही कि आप इन 45 दिन के बाद आपको आगे मैथ्स देखना ही नहीं है, आपको मैथ्स देखना है, इसके बाद भी देखना है। पर पहले इन 40 दिन में बेसिक हर एक चैप्टर की पकड़ हो जानी चाहिए आपके पास। उसके बाद नेक्स्ट लेवल पे क्या करना है वो मैं बताऊंगी। मेंटरशिप में भी यही मैं करवाऊंगी। पहले के 40 से 45 दिन मैथ्स में आपको पकड़, कैसे पकड़ है कि अगर बेसिक क्वेश्चन आ गए तो गलत नहीं होना चाहिए। और मैं हमेशा बोलती आई हूँ कि बेसिक क्वेश्चन आपके गलत नहीं होंगे तो आप रेस से बाहर नहीं होंगे, ठीक है। इन 40 डेज में आपको दोपहर में, है ना, या फिर आपको शाम को, जब भी आपको सो के उठ ले, आपका माइंड एकदम फ्रेश है ना, तो आपको क्या करना है, 2.5 घंटे का टाइमर लगाना है। 2.5 घंटे का टाइमर लगाना है। कितने घंटे का, 2.5 घंटे, यानी कि 150 मिनट, ठीक है, 150 मिनट, ठीक है।
आपके पास पूरे पूरे 150 मिनट हैं, ठीक है। अब क्या करना है इस 2.5 घंटे में, जैसे कि मैंने प्रायोरिटी बताई थी, सबसे पहले आप परसेंटेज देखो। अगर अरिथमेटिक का बेस आपका पढ़ना है, सबसे पहले अरिथमेटिक के चैप्टर्स में बेस स्ट्रॉन्ग करना है, तो परसेंटेज उठाओ, यानी प्रतिशत वाला चैप्टर उठाओ। और प्रतिशत वाला चैप्टर आपको पढ़ना कहाँ से, कुछ लोग बुक से प्रीफर करते हैं, तो आप ठीक है बुक से, अगर आप मुझसे पूछोगे बुक, तो आर एस शर्मा मेरे हिसाब से अच्छी बुक है। आर एस शर्मा बहुत पहले से चली आ रही है, उसको कर लीजिए। कई लोग विनर्स के बुक्स को फॉलो करते हैं, जो जहाँ से कर रहा है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप जहाँ से मैं बोलूँगी वहीं से पढ़िए, पर फिर भी कुछ लोग फ्री में सब कुछ ढूंढना चाह रहे हैं, उनके लिए बता रही हूँ कि फ्री ऑफ कॉस्ट मैथ्स बहुत अच्छे से पढ़ाए हैं। आप सर्च करोगे रोजगार विथ अंकित RWA, ठीक है, RWA पूरा नहीं लिख रही हूँ यहाँ पे, सिर्फ मैं RWA लिख रही हूँ। कहाँ पे, यूट्यूब पे, मिलियंस पे इनके फॉलोअर्स है। रोजगार विथ अंकित यूट्यूब चैनल है। राहुल सर, मैथ्स बाय राहुल सर, ठीक है, मैथ्स बाय राहुल सर, ठीक है। जब आप ये सर्च करोगे ना, ये तो प्लेलिस्ट भी कर लेना कि मैथ्स प्लेलिस्ट बाय राहुल सर, ठीक है। तो जब आप ये प्लेलिस्ट देखोगे आएगी, तो उसमें सारे चैप्टर्स जो मैंने अभी बताया ना इसके पहले, पूरे चैप्टर्स लाइन से हैं, ठीक है, सारे चैप्टर्स लाइन से हैं। अब आपको परसेंटेज वाली वीडियो खोलनी है और उसको स्टार्ट करना है। करना कैसे, अब ऐसा तो है नहीं कि आप लेटे लेटे पढ़ रहे हो, बैठे बैठे पढ़ रहे हो। आपके पास इस तरीके की एक रफ कॉपी होनी चाहिए ना, इस तरीके की एक रफ कॉपी, या फिर आपकी प्रॉपर नोट्स होने चाहिए। किस तरीके से, मान लो एग्जाम्पल के लिए, जब वो वीडियो आपने ओपन किया, सब कुछ डिटेल में छोटे बच्चों की तरीके से बता रही हूँ, आपने ओपन किया तो पहला क्वेश्चन आया परसेंटेज का फर्स्ट टाइप, पहला क्वेश्चन आया परसेंटेज का क्या, फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन पहला आया। अब वो क्वेश्चन लिख रहे हैं, तो आपको क्वेश्चन भी लिखना है वैसा का वैसा, जो भी क्वेश्चन है उसको क्वेश्चन को लिखना है, ठीक है। फिर उसके बाद पॉज करके क्वेश्चन को लिखिए। 2x की स्पीड में कर सकते हैं, 1.75x की स्पीड में। अगर वो वीडियो 2 घंटे की है तो आपको 1 घंटे में कोशिश करना है कंप्लीट हो जाए, है ना, टाइम बचाना है आपको। अगर थोड़ा सा लेट समझ आ रहा है तो कोई बात नहीं, नॉर्मल स्पीड में रखिए। क्वेश्चन को आप लोग पहला टाइप, बहुत सारे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन होते हैं, तो पहले टाइप के वो क्या करेंगे, 10-15 क्वेश्चन बताएंगे। तो 15 के 15 क्वेश्चन को आपको अपने नोट्स में नोट डाउन करने की जरूरत नहीं। नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, यही तरीका आपको समझने की जरूरत है, ठीक है। तो हर तरीके के टाइप के क्वेश्चन को लिखने की जरूरत नहीं है। पहला टाइप का आपने क्वेश्चन लिखा, फिर पॉज करो, फिर उसके बाद जो वो सोल्यूशन बता रहे हैं कि इसको इस तरीके से सॉल्व करते हैं, पूरा बताएंगे बेसिक से। तो आप क्या करो कि वहाँ पे नोट नहीं करना है, जब सॉल्व करना बता रहे हैं तो आपको देखना है कि अच्छा इस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं, परसेंटेज इस तरीके से निकाला जाता है, इस तरीके से ये पूरा तरीका होता है। आपने देख लिया ध्यान से, ठीक है, फोन पे या लैपटॉप में। उसके बाद उसी क्वेश्चन के सोल्यूशन को अपने से कोशिश करिए कि आप कैसे करोगे, या अपने से क्या करिए, आप सॉल्व करने की कोशिश करिए। और जहाँ पे आप थोड़ा सा भी अटक रहे हो तो वीडियो ओपन करके या उसी वीडियो को रिज्यूम करके आप देख सकते हैं। ये हो गया एक टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। बस एक टाइप के एक क्वेश्चन, ज्यादा से ज्यादा 2 क्वेश्चन आप लिख सकते हैं। फिर आप वहाँ पे क्या होगा, उस वीडियो में क्या हो रहा होगा कि कई एक ही टाइप के कई क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवाई जाएगी। तो बस आप देखते रहो, जब आप एकदम कॉन्फिडेंट हो जाओ कि इस टाइप का क्वेश्चन परसेंटेज से आया, गलत नहीं होगा, बस स्किप कर दो, आगे चले जाओ। जब दूसरा टाइप शुरू हो तो फिर से यहाँ पे लिख दो सेकेंड टाइप, ठीक है, सेकेंड टाइप क्वेश्चन, और यहाँ पे क्वेश्चन लिखो अपना, ठीक है, क्वेश्चन लिखो और फिर उसी के सॉल्यूशन को देखो, सेम प्रोसेस, और उसके सॉल्यूशन को आप लिख लो पूरा, ठीक है। क्योंकि जब ये नोट्स बन जाएंगे आपके, एक बार जब सभी चैप्टर्स को आप कर लोगे और साथ में नोट्स बनाते जाओगे, तो बाद में ना आपको भटकना नहीं पड़ेगा कि उन्हीं वीडियोस को फिर से टाइम दो। तो ये 40 से 45 दिन आपको यही प्रोसेस हर चैप्टर के साथ करना है, ठीक है। पहली बार जब ये 40 से 45 दिन में आपके सभी चैप्टर्स पे पकड़ हो जाए, हर टाइप के क्वेश्चन आप सॉल्व करने लगो। और हाँ, जब आप जैसे 2.5 घंटे में आपने परसेंटेज किया, इसके बाद आधे घंटे आपको PYQ को देना है कि परसेंटेज के 2023 में जो क्वेश्चन आए हैं आबकारी में, आपको 3 से 4 क्वेश्चन लगा के देखना है कि क्या आप कर पा रहे हैं कि नहीं। और बिलीव मी, आप पहले दिन से ही करने लगोगे, ठीक है। तो आपको ये भी करना है डेली 3 घंटे तो मैथ्स का ये देना है। जब 50 दिन हो जाए, 40 दिन हो जाए इस तरीके से, उसके बाद 10 दिन और आपको देना है मैथ्स में। इसके अलावा भी आपको पढ़ते रहना है साइंस और वगैरह वगैरह, रीजनिंग वगैरह। फिर इन 10 दिनों में आपको क्या करना है, जितना प्रैक्टिस करो आप, है ना। प्रैक्टिस के नाम पे आबकारी का PYQ लेके आओ, जेल पुलिस का, सबका मैथ्स का सिलेबस सेम है। जेल पुलिस का PYQ लेके आओ, MP पुलिस का PYQ लेके आओ, MPSI का PYQ लेके आओ, सबके PYQ लेके आओ और सबकी प्रैक्टिस करो चैप्टर वाइज। साथ में आपको क्या करना है, डेली टेस्ट लगाना है जब आपके पूरे 40 से 50 दिन के बाद हो जाए। और इधर भी आपको सेक्शनल टेस्ट लगाते जाना है, हफ्ते में 2 दिन या 3 दिन, और साथ में चैप्टर वाइज भी टेस्ट जहाँ से मिल जाए वो आपको लगाना है, ठीक है। आपको क्या करना है, डेली यहाँ पे 10 दिन डेली आपको प्रैक्टिस भरपूर करनी है, डेली 2 घंटे 2.5 घंटे, ठीक है। इतना अगर आपने कर लिया तो आप बहुत कम, मैं बोल रही हूँ 25+, बहुत कम। मैं कॉन्फिडेंट हूँ आप 30+ लाओगे, बट मैं बोल नहीं सकती हूँ कि हो सकता है कई लोग सामने से आके एक बोलते हैं ना कि शब्दों के वार होने लगे। हालांकि मैं शब्दों के वार से नहीं डरती हूँ, तो बोलने वाला कुछ भी बोलेगा, मैं जो मुझे यहाँ पे आके समझाना होगा वही समझाऊंगी, बट फिर भी मैं बहुत कम लेके चली हूँ 25+। आप इतना कर लोगे तो हो जाएगा। अभी भी आपके पास 30 से 35 दिन रहेंगे, या अभी भी आपके पास 20 से 25 दिन रहेंगे मैथ्स को और ज़्यादा संवारने के लिए। फिर आप मॉक टेस्ट जब लगाओगे, फुल लेंथ टेस्ट, अगर कभी नया टाइप का आपका आ गया क्वेश्चन उसी नोट्स में जहाँ पे आपने पहले नोट्स बनाए थे, आप ऐड ऑन करते जाओ। बस उन्हीं की प्रैक्टिस करना है, उन्हीं नोट्स को बार बार निकालना है, उन्हीं के उसी टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। आपको ये पूरी स्ट्रैटेजी अपनानी है। डेली 2.5 से 3 घंटे अगर हमने मैथ्स को दिया, प्रायोरिटी वाइज दिया, तो आप बिलीव करिए अभी आप 0 पे होगे मैथ्स पे। यहाँ से 35 क्वेश्चन अगर आ रहे हैं तो 30+ करने लायक हो जाओगे। अगर आपने मैथ्स को अच्छा कर लिया तो आप ऑलरेडी रेस के अंदर हो, क्योंकि मैथ्स में आया तो आया, नहीं आया तो नहीं आया। और आपको स्पीड भी बढ़ानी है धीरे धीरे। हो सकता है शुरू में उसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में 3 मिनट लग रहा है, 5 मिनट लग रहा है,
आपको लास्ट एंड तक आपको ऐसी प्रैक्टिस करनी है कि उसी क्वेश्चन को करने में सिर्फ कुछ मिनट, 1 मिनट या 1.5 मिनट लगे या सेकंड्स में आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएं। इसकी प्रैक्टिस करनी है। इसके लिए आपको छोटे छोटे ट्रिकी फॉर्मूला अच्छे से, पूरा फॉर्मूला जैसे अलजेब्रा के फॉर्मूला हो गए, परसेंटेज के फॉर्मूला हो गए, प्रॉफिट एंड लॉस के फॉर्मूला हो गए, मेंसुरेशन के फॉर्मूला, ये सारे फॉर्मूला की अलग से छोटी सी कॉपी बना लो, नोट्स बना लो, डेली देखते जाना है। साथ में आपको स्क्वायर, लगभग 50 तक का स्क्वायर है ना, आपको याद होना चाहिए, स्क्वायर रूट्स याद होने चाहिए। साथ में आपको क्यूब भी और क्यूब रूट भी आपको याद होना चाहिए। कहाँ तक का? 50 तक का। ये सारे कैलकुलेशन को अगर आपने इतना कर लिया तो कैलकुलेशन आपकी ऑलरेडी बहुत अच्छी हो जाएगी, है ना। तो आपको ये सारे ट्रिक्स छोटे छोटे अपनाने हैं और मेंटरशिप 2 से 3 दिन में स्टार्ट हो जाएगा। एप्लीकेशन डाउनलोड करके रखिए, मे भी आज ही स्टार्ट हो जाए, क्योंकि फर्स्ट 500 स्टूडेंट के लिए मात्र 199 रुपये है, जिसमें मेरी गाइडेंस मिली कि आपको डेली टारगेट मिलेगा और किसी भी तरीके की डाउट होगा मैं सॉल्व करूंगी। सो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।